दोस्तों अगस्त महीना शुरू हो चुका है और अलग अलग कंपनी के अपडेट्स आएंगे जिससे हमें आइडिया मिलेगी कि भी उनके नतीजे आने वाले समय में कैसे आने वाले हैं। जैसे बजाज ऑटो रेडी है अपने डेटा के साथ, तो दोस्तों आज हम बजाज ऑटो के जुलाई के अपडेट्स देखेंगे और अंदाजा लगाने का प्रयत्न करेंगे कैसा सेल्स इनका इस साल रहना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलने लगे। राइट, तो दोस्तों बजाज ऑटो के जुलाई महीने के डेटा दोस्तों आपके सामने है जो अभी पब्लिश हुए हैं। दोस्तों जुलाई महीना टू व्हीलर के लिए कोई पॉजिटिव समाचार नहीं लेके आया है दोस्तों। जैसे टू व्हीलर अभी तक एक ऐसा सेगमेंट है जो ऑलरेडी अफेक्टेड है। कोविड के बाद से दूसरे सेक्टर में दोस्तों जबरदस्त रिकवरी आई, पैसेंजर कार वापस लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है, लेकिन टू व्हीलर सेगमेंट अभी भी वीक है। दोस्तों जुलाई महीने के डेटा अगर हम देखें, टू व्हीलर का डोमेस्टिक सेल्स बजाज ऑटो का 14% से डाउन है, एक्सपोर्ट भी 16% से डाउन है जुलाई महीने का, और टोटल अगर हम इनका टोटल सेल्स देखें दोस्तों 15% से डाउन है। अगर हम इनका कॉमर्शियल व्हीकल का डेटा देखें तो दोस्तों थ्री व्हीलर कॉमर्शियल इनका जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। डोमेस्टिक सेल्स डबल आया है दोस्तों 101% ग्रोथ के साथ। टोटल वॉल्यूम ये जुलाई के 30 से 273 आए, पिछले साल के जुलाई महीने के 18572 के सामने। तो बहुत ही बढ़िया डोमेस्टिक में थ्री व्हीलर का ग्रोथ है। एक्सपोर्ट दोस्तों यहां पे भी वीक है, तो कुल मिला के टोटल अगर हम कॉमर्शियल व्हीकल देखें तो 29% का दोस्तों ग्रोथ हुआ है। अब दोस्तों अगर टू व्हीलर और कॉमर्शियल व्हीकल दोनों को मिला है तो पिछले साल के जुलाई महीने में दोस्तों डोमेस्टिक 1,82,956 वॉल्यूम था। इस बार दोस्तों 2% डाउन है, एक्सपोर्ट 18% डाउन है, तो टोटल मिला के दोस्तों जुलाई में 10% से दोस्तों वॉल्यूम गिरे है। तो दोस्तों जुलाई अच्छे न्यूज के साथ नहीं आया है। राइट, लेकिन अगर हम अब तक का टोटल चारों महीने देखें, जैसे अप्रैल मई जून जुलाई, यानी 4 महीने दोस्तों इस साल के बीत चुके हैं। राइट, तो ये चारों महीने को अगर हम पिछले साल के 4 महीने से कंपेयर करें, डोमेस्टिक टू व्हीलर में दोस्तों 43% का ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। एक्सपोर्ट में 31% टू व्हीलर में डाउन है। कॉमर्शियल व्हीकल दोस्तों पूरे 4 महीने का 138% दोस्तों प्लस है। एक्सपोर्ट 23% डाउन, तो टोटल 50% का ग्रोथ हमने कॉमर्शियल व्हीकल में दोस्तों देखा। टोटल करें अगर डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, टू व्हीलर, कॉमर्शियल, एवरीथिंग, तो दोस्तों 4 महीने में अभी भी हम 5% ग्रोथ पे है। राइट, तो 4 महीना यानी ये जो पूरा साल है ये इनके लिए बड़ा अच्छा है, चाहे टू व्हीलर हो चाहे थ्री व्हीलर हो। एक्सपोर्ट में दोस्तों पॉजिटिव नहीं है, पर डोमेस्टिक कंजप्शन में दोस्तों टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों ही केस में बजाज ऑटो दोस्तों पॉजिटिव नोट पे नजर आ रहा है पूरे साल में। हालांकि जुलाई महीने में ब्रेक लगी है दोस्तों इस वॉल्यूम की तेजी में। राइट, इसकी इफेक्ट दोस्तों क्या हुई हो सकती, जैसे ये तो डेटा जुलाई का अभी अपडेट हुआ, अगर हम जुलाई के डेटा ना ले ध्यान में तो अब तक के जो 3 महीने बीते थे दोस्तों, 3 महीने यानी पिछले पूरा क्वार्टर के दरमियान दोस्तों टू व्हीलर की बिक्री 73% थी। राइट, 73%, जैसे अभी आप देखो 43% बता रही है, थोड़ी कम हुई। क्यों? क्योंकि जुलाई अच्छा नहीं है। राइट, कॉमर्शियल व्हीकल की बिक्री दोस्तों 157% इस बार बढ़ी। राइट, जहां पे भी अगर हम चारों महीने देखें तो 138% है। राइट, तो 4 महीने ना देखे, खाली क्वार्टर देखे तो 157% था। तो दोनों में ही दोस्तों तगड़ा ग्रोथ क्वार्टर में ऑलरेडी दोस्तों था। एक्सपोर्ट ऑलरेडी वीक था, तो जुलाई में वीक है दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जैसे यहाँ पे हमने जुलाई बताया, राइट, एक्सपोर्ट वीक है, पर ऐसा नहीं जुलाई में पूरे साल के दरमियान आपको ये मंदी नजर आ रही थी। और ये Q1 पूरा अगर हम देखें, 4 महीने नहीं खाली 3 महीने, तो भी एक्सपोर्ट में आपको गिरावट नजर आ रही है। कुल मिला के अगर जुलाई महीना ना ऐड करे तो टोटल वॉल्यूम 10% से दोस्तों ग्रोथ हुए थे। राइट,
तो जुलाई महीने के आने से ये टोटल वॉल्यूम 5% हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जुलाई महीना बजाज ऑटो के लिए कोई ऐसा नहीं है खास अच्छा समाचार लेके आया है, राइट। जी हाँ, यहाँ पे हम कॉमर्शियल व्हीकल में अच्छे समाचार जरूर देख रहे हैं, राइट। कॉमर्शियल यू कैन सी डोमेस्टिकली अच्छा ही है। बाकी ओवरऑल टोटल वॉल्यूम देखे तो 10% जो Q1 में वॉल्यूम थे वो दोस्तों 4 महीने मिलाओ तो खाली 5% है। 5% भी अच्छे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर वॉल्यूम 5% से है तो धंधे थोड़ी ना 5% से होंगे दोस्तों। प्राइस अप्रिशिएट करते ये लोग, तो प्राइस को ध्यान में रख के हमेशा सेल्स दोस्तों बढ़िया रहता है। आप देख सकते हो जैसे Q1 में जब सेल्स वॉल्यूम 10% थे, उस समय Q1 के बजाज ऑटो के नतीजे भी आए। आप देख सकते हो दोस्तों धंधे 24% से बढ़े थे। तो 10% का वॉल्यूम ग्रोथ कितने में कन्वर्ट हो गया दोस्तों? 24% के रेवेन्यू ग्रोथ में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। तो ये बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। धंधा जबरदस्त बढ़ा था इनका Q1 में, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी आप देख रहे हो दोस्तों 41% से बढ़ी थी। पिछले साल पहले क्वार्टर में 1100 करोड़ के मुकाबले 1600 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट हुआ। तो सेल्स भी दमदार, प्रॉफिट भी दमदार, मार्जिन भी दोस्तों इंप्रूव हुए। तो ओवरऑल ये जो साल है बजाज ऑटो के लिए बड़ा अच्छा है। खाली जुलाई महीना एक थोड़ी सी वीकनेस लेके आया है, कोई एक महीने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम अगस्त सितंबर में भी एडवांस में ये डेटा देखेंगे, जिससे Q1 के रिजल्ट जैसे आए तो इससे पहले डेटा आ चुके थे, आप इसको एस्टिमेट कर सकते हो। उसी प्रकार से Q2 के जब रिजल्ट आएंगे, Q2 के रिजल्ट आने से पहले आपको अंदाजा आ जाएगा, जब ये तीनों महीने के डेटा आपके पास होंगे, कि Q2 के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, राइट। तो ओवरऑल वी कैन से ये जो 24% का ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ, 41% का प्रॉफिट ग्रोथ, जुलाई महीने के ऐड होने से रेवेन्यू थोड़ी वीक हो, मार्जिन तो इनके अच्छे ही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह समय बजाज ऑटो में दोस्तों बुलिश ही रहना चाहिए, राइट। इसके साथ ये भी समझ लेना चाहिए कि टू व्हीलर के दूसरी कंपनियों के हो सकता है ऐसे ही थोड़े रिजल्ट जुलाई महीने के आए, जुलाई की बात कर रहा हूं, राइट। तो चार्ट क्या कहता है दोस्तों? बजाज ऑटो का चार्ट आपके सामने है। कितने समय से दोस्तों, सिंस इंसेप्शन वी हैव बीन रिकमेंडिंग दिस कंपनी, बड़ी अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंट डिविडेंड दोस्तों, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, एक अच्छा ग्रुप है बजाज ग्रुप इनके साथ, राइट। पिछली बार कोविड में जब गिरावट आई थी उस समय भी हमने एकोमोडेशन की राय दी थी दोस्तों, एक्यूमुलेट करने की। अभी आपने ब्रेकआउट ऑलरेडी देख लिया है, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। अभी भी दोस्तों 3865 के करीब कोई भी गिरावट में इसे ऐड कर सकते हैं। 2 साल का मेरे ख्याल से 6845 का टारगेट रखना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों। लॉन्ग टर्म में हमें अच्छी यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ मिल सकता है 12% के आसपास का, और कंसिस्टेंट डिविडेंड की दोस्तों हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। 3 व्हीलर के ये किंग है दोस्तों, ऑलरेडी इनका मार्केट शेयर अपनी प्रोडक्ट्स में तगड़ा है। आप देख सकते हो जैसे 2 व्हीलर में हीरो मोटर नंबर 1 है 32% के मार्केट शेयर के साथ। बजाज ऑटो का नंबर दोस्तों यहाँ पे लगता है 4था, और दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल इन्होंने अपने मार्केट शेयर को गेन किया है, ये पॉजिटिव है दोस्तों। ई व्हीकल में ओला जबरदस्त काम कर रही है दोस्तों। महीने के आप देख सकते हो, ये जून महीने का डेटा है, 17,500 उन्होंने टोटल यूनिट सोल्ड किए। तो पिछले साल के 6,000 के सामने 17,000, बड़ी पॉजिटिव दोस्तों फिगर है, राइट। तो 2 व्हीलर में सबसे बड़ा कौन? हीरो। बजाज कौन से नंबर पे? चौथे। लेकिन दोस्तों जब हम 3 व्हीलर देखते हैं दोस्तों, 3 व्हीलर में मार्केट में लीडर है दोस्तों आपका बजाज ऑटो, और वो भी दोस्तों ह्यूज लीडरशिप इनकी मेंटेन की हुई है। आप देख सकते हो नंबर 1 पे है बजाज ऑटो 35% मार्केट शेयर के साथ। दूसरे तीसरे नंबर इनसे दूर नहीं, बहुत दूर है। तो ह्यूज डिफरेंस है लीडर में और बाकी सब कंपनियों में। लीडर होने के बावजूद इन्होंने अपने मार्केट शेयर को दोस्तों पिछले साल के मुकाबले और गेन किया है। तो बजाज ऑटो का परफॉर्मेंस दोस्तों कोई डाउट नहीं अच्छा ही है। अगर हमारे पास पोर्टफोलियो में है, इसको होल्ड करके दोस्तों रखना चाहिए। कंसिस्टेंट डिविडेंड उम्मीद कर सकते, ग्रोथ आप यहाँ पे 20-25% उम्मीद नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म में, पर 12% का ग्रोथ दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं।
राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी दोस्तों।